दोस्तों गरीबी एक अभिशाप होती है। गरीबी किसी बदनुमा दाग से कम नहीं होती। गरीबी जो है वो किसी बददुआ से कम नहीं होती। दोस्तों आज की डेट में भी किसी किसी इलाके में इतने ज्यादा गरीबी है कि सुबह उठने के बाद लोगों को सोचने पर मजबूर होना पड़ता है कि आज के दिन की रोटी वो कहाँ से लाएंगे, कैसे कमाएंगे। लेकिन दोस्तों उनको एक एक रोटी के लिए मोहताज होना पड़ता है। तो दोस्तों आज की जो कहानी है ऐसी एक लड़की की है जो कि महज 17 साल की होती है। पढ़ने लिखने में बहुत ठीक ठाक होती है, लेकिन 17 साल की उम्र में उसके पिता का साया उसके सर से उठ जाता है और गरीबी चरम सीमा पर थी। और रोटी तो छोड़िए, पढ़ाई तो छोड़िए, उसे सांस लेने के लिए भी सोचना पड़ता था। दोस्तों वो खेतों में मजदूरी करती थी, कंडों के उपले पाथती थी गोबर का, और बहुत सारे काम करती, लेकिन फिर भी उसके 2 वक्त की रोटी के लिए सोचना पड़ता था। दोस्तों एक लड़का होता है जो उसकी मदद करने के लिए आता है, लेकिन जब वो मदद करता है कुछ गांव वाले की नजर में वो आ जाता है और उसके बाद उस लड़के को भी इतनी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, यहाँ तक कि उसके जान पर बनाती है उस मदद के लिए उसको। दोस्तों बहुत ही रोचक कहानी है, बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है। ये पूरा वीडियो में इस कहानी को जानते हैं, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बस एक रिक्वेस्ट है आप सभी से, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि हमारा हौसला बढ़ता रहे। दोस्तों ये जो कहानी है, ये कहानी झारखंड के आदिवासी इलाके की है। एक लड़के का नाम छाया होता है जिसकी महज उम्र 17 साल होती है और वो पढ़ाई में बहुत ही तेज थी, तर्रार थी, लेकिन गरीबी उनके घर में इतना ज्यादा होती है कि तो वक्त की रोटी के लिए उनको सोचना पड़ता है। किसी तरह से वो 10वीं पढ़ती है और 8वीं में जब थी तो उसके बाप का साया उसके सर से उठ चुका था। उसके परिवार में वही बड़ी लड़की थी, उससे एक छोटी बहन उसकी थी जिसका नाम माया होता है, और उससे छोटा एक उसका भाई होता है जिसका नाम सचिन होता है। दोस्तों जब उसके पिता का साया उसके सर से उड़ जाता है तो उसकी जो माँ होती है वो इतना डिप्रेशन में चली जाती है कि घर की सारी जिम्मेदारी छाया पर आ जाती है। छाया बहुत ही समझदार लड़की थी, लेकिन कम उम्र में उसके ऊपर पूरे घर की जिम्मेदारी आ जाती है। उन जिम्मेदारियों को बखूबी निभाते हुए अपनी पढ़ाई को जारी रखती है और मजदूरी करती है, मेहनत करती है। अपने खेतों तो उसके पास तो खेत थे नहीं दोस्तों, लेकिन दूसरों के खेतों में मजदूरी करती, ये सब करती। और एक गाय जो है वो पकड़ती है जो कि कोई बेकार समझ के छोड़ दिया था, और उसकी सेवा करती है, और वो देखते देखते दोनों टाइम में 4 लीटर दूध देने लगती है। और एक लड़के से संपर्क करते हैं, वो लड़का उनका जो दूध है वो लेने के लिए आने लगता है। दोस्तों इनका जो खर्चा था वो थोड़ा बहुत चलने लगता है। और उसके बाद दोस्तों जब ये हाई स्कूल पास हो जाती है तो एक दिन वो बैठ करके रो रही थी। अचानक जब वो दूध वाला आता है तो वो सोचता है कि जो लड़की हर वक्त एकदम हंसी खुशी से चहकती है, खिलखिलाती है, इतनी परेशानियों के बावजूद वो लड़की आज रो रही है सिसक सिसक कर। तो उसके माँ से पूछता है आखिर ये क्यों रो रही है। तो उसकी माँ बताती है कि बेटा तुम तो जानते हो हमारी गरीबी, हमारी तंगहाली, और उसके बावजूद ये पढ़ने की जिद कर रही है। इसकी सहेलियां जो है वो भी फोर्स करती हैं कि इसका नाम लिखवा दो, लेकिन अभी तक तो स्कूल नजदीक में था, जहाँ तक हाई स्कूल पास कर ली है, लेकिन अब आगे की पढ़ाई के लिए इसको थोड़ा दूर जाना पड़ेगा, साइकिल लेनी पड़ेगी, कॉपी किताब लेना पड़ेगा, ड्रेस लेना पड़ेगा। उतने पैसे तो हमारे पास है नहीं, हम इसको कहाँ से पढ़ा पाएंगे। अब दोस्तों जो वो लड़का होता है जिसका नाम अर्जुन होता है वो कहता है ठीक है, अगर ये पढ़ना चाहती है आंटी जी तो इसका नाम लिखवा दो, और मुझसे जो मदद हो पाएगा मैं करूंगा, कितना पैसा लगेगा आप मुझे बता दो। तो कहती है बेटा अगर जो तुम दूध लेते हो उसका पैसा देते हो उससे हमारे घर का खर्चा चलता है, और वही पैसे अगर तुम मुझे इकट्ठा दे दोगे तो फिर मेरा घर का खर्चा कैसे चलेगा, इसलिए रहने ही दो, अब ये नहीं पढ़ेगी। कहता है नहीं आंटी जी आप बेफिक्र रहो, मैं उस पैसे का दूध में नहीं काटूंगा, मैं इस समझ लीजिए कि उधार समझ कर दे रहा हूँ, या हो सकता है मैं दान समझ कर दे रहा हूँ, क्योंकि इसका जो दुख है, जो इसका रोना है वो मुझसे देखा नहीं जा रहा है,
और मैं पैसे दे रहा हूँ, अगर आप लोग दे पाएँगे तो ठीक है और नहीं दे पाएँगे तो भी ठीक है। अब दोस्तों वो दूसरे दिन किसी तरह से 3000 रुपए का व्यवस्था करके लाता है और छाया के हाथ में देता है, कहता है ये लो और जाके अपना एडमिशन करवा लो। अब दोस्तों बहुत खुश हो जाती है और उसके बाद वो जाकर अपना एडमिशन करवा कर चली जाती है। दूसरे दिन वो अर्जुन को थैंक यू बोलती है, कहती है आप नहीं होते तो शायद मेरा एडमिशन नहीं हो पाता। अब दोस्तों 1 हफ्ते का वक़्त और बीतता है और 1 हफ्ते बाद अर्जुन जो है कहीं से पुरानी साइकिल ढूँढ कर लाता है और छाया को देता है। कहता है ये लो साइकिल और अब तुम इससे आया-जाया करना। अब दोस्तों छाया जो है वो कहीं न कहीं सोचने लगती है कि जो हमारी ज़िंदगी में जिसका कोई रोल नहीं है, वो हमारी इतनी मदद कर रहा है और कहीं न कहीं छाया के दिल में अर्जुन के लिए प्यार पनपने लगा। अब दोस्तों धीरे-धीरे जो गाँव के कुछ मनचले लड़के होते हैं, आदिवासी इलाकों में अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि जो गरीब है वो बहुत ही गरीब है और जो अमीर है वो काफ़ी अमीर है। तो कुछ मनचले टाइप के लड़के होते हैं, लाखैरे टाइप के लड़के होते हैं, उनके अच्छे खासे पैसे होते हैं घर में। तो छाया धीरे-धीरे जवान हो रही थी, उनकी नज़रें उनके ऊपर टिक रही थी और कहीं न कहीं जो छाया की छोटी बहन माया है, वो भी जवानी के दहलीज पे कदम रख रही थी। तो उनके ऊपर भी उन लोगों की नज़रें थी और इस तरह से वो सोचते थे कि अगर इनके घर में तन्हाली रहेगी, तो एक ना एक दिन ये लोग हमारे यहाँ ज़रूर आएँगे और इसका हम लोग फ़ायदा उठाएँ। अब दोस्तों अर्जुन को देखकर वो लोग काफ़ी जेलस फ़ील करते थे क्योंकि अर्जुन जो है, अर्जुन की वजह से उसके जो घर का खर्चा था वो बखूबी चल रहा था। लेकिन धीरे-धीरे वो लोग पता लगाते थे कि इसकी गाय भी कितने दिन दूध देगी, कितने दिन नहीं देगी। और अर्जुन जो है सारी तरफ से दूध उठाकर लाता था, लास्ट में छाया के यहाँ दूध लेता था और यहीं से लेकर के मार्केट दूध चला जाता था। अब जहाँ पर अर्जुन दूध लेकर जाता था, वहीं पर छाया का स्कूल भी होता है। तो किसी-किसी दिन छाया और अर्जुन साथ में ही जाते थे। अब ये देखकर उन लोगों के दिलों पर सांप लौटने लगता है दोस्तों और वो एक दिन छाया के घर पर आ जाते हैं। आने के बाद उसकी माँ से कहते हैं तुम लोग ये ठीक नहीं कर रहे हो, हमारे समाज को गंदा कर रही हो तुम लोग और हमारे बहू बेटियों पर क्या इसका असर पड़ेगा, तुम लोग ये सोचती भी हो, तुम लोग घिनौना काम करती हो, तमाम तरह के इल्जाम लगाते हैं उसके ऊपर। जो छाया की माँ होती है वो समझती है कि आखिर ये लोग चाहते क्या हैं, इसलिए ये कह रहे हैं, उससे उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन जब देखते हैं कि अर्जुन को ये लोग कुछ नहीं बोले हैं, तो एक दिन अर्जुन को रास्ते में ये लोग रोक कर उसको डराते हैं, धमकाते हैं कि तू मेरे गाँव मत आया कर, नहीं तो तेरा हाथ-पैर तोड़ देंगे, ये करेंगे वगैरह-वगैरह तमाम सारी धमकियाँ दे देते हैं। लेकिन अर्जुन जो है, उससे उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इधर इस बीच में जो छाया की गाय होती है वो दूध देना बंद कर देती है। तो वो लोग बहुत खुश होते हैं कि अब ये कहाँ आएगा क्योंकि दूध ही तक तो सीमित था वो, अब ये कहाँ से आएगा। लेकिन दोस्तों अर्जुन जो था वो ये सोचता है कि उनके घर का जो खर्चा था वो दूध से ही चल रहा था। अब उनकी गाय जो दूध देना बंद कर दी है, तो उनके घर का खर्चा चलेगा तो कैसे चलेगा? फिलहाल अर्जुन जो है एक गाय कहीं से व्यवस्था करता है जो कि 4-5 लीटर दूध देती थी, अभी जल्दी की ब्याई थी और उसको लेकर आता है छाया के घर पर। जब वो लोग उसे देखते हैं, एक गाय को लाकर लाते हुए देखते हैं, तो मानो वो गाय ज़मीन पर नहीं, उन लोगों को छाती पर पैर रख कर आ रही हो दोस्तों। वो एकदम मायूस हो जाते हैं वो लोग और अर्जुन छाया के घर पर वो गाय लाकर बाँध देता है। फिलहाल ये लोग जब ये देखते हैं, तो ये लोग एकदम परेशान हो जाते हैं और एक दिन अर्जुन को रास्ते में रोककर अर्जुन को पीट देते हैं काफ़ी जोरदार तरीके से और कहते हैं आज के बाद तू मेरे गाँव में दिखाई मत देना, नहीं तो दोबारा जिंदा नहीं छोड़ेंगे। अर्जुन जो था दोस्तों वो वहाँ से उसका घर 8 किलोमीटर दूर था। 8 किलोमीटर दूर से वो वहाँ पर दूध लेने के लिए आता था और वो डर जाता है, फिर वो वहाँ पर दूध लेने नहीं आता है। ये बात छाया और छाया की माँ को पता चलती है। वो लोग सोचती हैं कि अब को क्या होगा? एक दिन अर्जुन जो है वो छाया से मार्केट में ही मिलता है।
कहता है कि अब मैं तुम्हारे यहाँ दूध लेने नहीं आऊँगा, क्योंकि वो लोग बहुत खतरनाक लोग हैं, बहुत ही बदतमीज़ लोग हैं। मुझे बहुत मारा उन लोगों ने, बहुत चोट पहुँचाई है, इसलिए मैं वहाँ दूध लेने नहीं आऊँगा। लेकिन जहाँ मैं दूध देता हूँ, वहाँ पर मैं तुम्हें दिखा देता हूँ, पहचान करवा देता हूँ। तुम यहाँ तक तो आती ही हो, अपना दूध लेकर आना और वहीं पर दे देना। फिलहाल दोस्तों, अर्जुन जहाँ पर दूध देता था, वहाँ पर छाया को ले जाता है और ले जाने के बाद उस दूध वाले से उसकी पहचान करवा देता है। कहता है कि ये लड़की जो है, इसका मैं दूध लेकर आता था और किसी कारणवश मैं इसके यहाँ नहीं जा पाता हूँ। तो एक काम करना, ये दूध लेकर आएगी और इससे दूध ले लिया करना। जो पैसे आप मुझे देते थे, वही पैसे इसको दे दिया करना। फिलहाल वो कहता है, कोई बात नहीं, मुझे तो दूध से मतलब है, तुम लाओ चाहे ये लाए, और रही बात पैसे की, तो दूध ये लाएगी तो मैं इसको पैसे दे दिया करूँगा। फिलहाल वहीं पर होटल होता है, होटल में जाकर ये दोनों बैठते हैं और जो छाया होती है, वो अर्जुन से कहती है कि तुम मुझे छोड़कर कभी मत जाना, क्योंकि मैं तुम्हें बहुत प्यार करती हूँ। और दोस्तों, अर्जुन जो है वो भी कहता है, मैं भी तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन मैं करूँ तो क्या करूँ, तुम्हारे जो गाँव वाले हैं बहुत ही खतरनाक हैं। फिलहाल दोस्तों, अर्जुन कहता है, अब हम लोगों को चलना चाहिए, शायद ये मेरी आखिरी मुलाकात हो सकती है। छाया कहती है, ऐसा मत बोलो। छाया जो है उसके हाथों को पकड़ लेती है और रोने लगती है। फिलहाल अर्जुन उसको चुप कराता है और फिर दोनों वहां से जुदा होते हैं। अर्जुन अपने घर चला जाता है। लेकिन दोस्तों, जब इंटर का रिजल्ट आता है, छाया जो है अपने क्लास में टॉप करती है तो बहुत खुश होती है और मार्केट से मिठाई लेकर आती है, अपनी माँ को देती है, अपनी बहन को खिलाती है, आस पड़ोस के लोगों को खिलाती है और कुछ मिठाई बच जाती है तो छाया अपनी माँ से कहती है, माँ, इसका असली हकदार तो अर्जुन है, जिसने मेरा एडमिशन का पैसा दिया था, जिसने ये गाय ला कर दी, जिसकी वजह से हमारा खर्चा चल रहा है और हमारी पढ़ाई चल रही है। अब दोस्तों, छाया कहती है, माँ, ये मिठाई हम लोगों को। वो माँ बेटी अर्जुन के गांव के लिए निकल पड़ती हैं। उसका गांव वहां से 8 किलोमीटर दूर होता है। उसका गांव तो पता था, लेकिन उसका घर नहीं पता होता है। उसके गांव में पहुंचकर एक आदमी से वो लोग पूछती हैं कि अर्जुन का घर कौन सा है। तो वो आदमी उसको बताता है कि अर्जुन का घर वो है। क्या काम है? तो वो कहती है, बस और उससे मिलना था और कोई काम नहीं है। फिलहाल उसके घर पर वो लोग पहुंचते हैं तो देखते हैं कि अर्जुन की बहन है, वो उसके घर में बैठकर रो रही है। फिलहाल उससे पूछते हैं, कहती हैं, अर्जुन कहाँ है? तो उसकी बहन, जिसका नाम संजना होता है, वो कहती है कि आप लोग कौन? तो वो कहती हैं कि बस अर्जुन से मिलना था और कुछ नहीं। तो वो कहती है, बस अभी तो वो है नहीं, बस कहीं होगा, घूम रहा होगा, टहल रहा होगा। तो वो लोग पूछते हैं, आखिर घूम रहा होगा, टहल रहा होगा? उसके हर घर की जो हालत होती है दोस्तों, वो माँ बेटी देखती हैं तो एकदम हैरान रह जाती है, क्योंकि उसका जो घर था एकदम ताल पत्री का बना हुआ था और वो अपने नानी के घर रहता था। उसकी जो माँ थी वो अपने मायके में रहती थी। उसके जो पिता थे वो उसको, उनके परिवार को छोड़कर कहीं चले गए थे। उसकी जो तंगहाली थी, शायद छाया के तंगहाली से भी ज्यादा थी। ये देखकर वो लोग परेशान हो जाते हैं कि इसकी इतनी तंगहाली में भी उसने उनकी इतनी ज्यादा मदद की थी, कैसे की होगी? दोस्तों, वो उससे पूछती हैं कि आखिर अर्जुन गया तो कहाँ गया? तो वो बताती है कि कुछ दिन पहले जो मेरी माँ है वो गुजर गई थी और माँ के गुजरने के बाद ही वो इतना डिप्रेशन में चला गया, सदमे में चला गया कि वो एकदम पागल हो गया है। हर वक्त माँ को ही ढूंढता रहता है, पुकारता रहता है, मुझे भी मारता है, पीटता है। रिश्तेदार आते हैं, कहते हैं उसको छोड़ मेरे साथ चल, लेकिन मैं अपने भाई को छोड़ करके कहाँ चली जाऊं? जब हमारे पास कुछ नहीं था तो मेरा भाई ही था जो दिन रात एक करके मेहनत करता था और हम लोगों के लिए इतनी मेहनत करता था, और आज मेरा भाई इस तरह से है तो मैं उसे छोड़ करके कहाँ चली जाऊं? मैं उसे पकड़ कर लाती हूँ, खाना खिलाती हूँ, रात भर वो रहता है, सुबह होते ही वो फिर कहीं ना कहीं चला जाता है। देखो, वहां एक पोखरा है, शायद वहां पर हो सकता है। फिलहाल छाया, उसकी माँ और अर्जुन की जो बहन होती है, वो सब उस पोखरे की तरफ जाती हैं। तो अर्जुन वहीं बैठा हुआ था।
जैसे ही वो अर्जुन को देखते हैं, अर्जुन इन दोनों को देखता है, तुरंत जो है अर्जुन की आंखें चमक उठती हैं और पूछता है तुम लोग यहाँ कैसे? तो छाया कहती है तुमने अपनी क्या हालत बना रखी है, और मैं इंटर में फर्स्ट आई हूँ इसलिए मैं मिठाई खिलाने आई थी, लेकिन यहाँ आने के बाद तुम्हारी हालत देख करके तो रोना ही आ गया है। अब दोस्तों अर्जुन जो था वो तुरंत मिठाई लेकर के खाने लगता है और बात करने लगता है। ये नज़ारा देख करके जो अर्जुन की बहन होती है संजना, वो एकदम शॉक्ड रह जाती है कि पिछले 6 महीनों से वो जिस तरह से पागल था, पहली बार वो उसका ये रवैया देख रही थी, कितनी शांतिपूर्वक, कितनी समझदारी से वो किसी से बात कर रहा था। फिलहाल संजना कहती है कि आप लोग कौन हो मुझे नहीं पता, लेकिन आप लोग को ये पहली बार देख कर के आज ये सही से बात कर रहा है, नहीं तो ये तो पागल ही था। अब दोस्तों इसके बाद संजना जो है वो उन लोगों का शुक्रिया अदा करती है और उसके बाद जो छाया थी, छाया की माँ थी, वो कहते हैं कि तुम लोग मेरे साथ चलो, और वो लोग अर्जुन और संजना को लेकर के अपने साथ चले आते हैं। अब दोस्तों इसके बाद जो गांव वाले थे वो ये देख करके एकदम पगला जाते हैं। वो लोग ज्यादा पगला जाते हैं जो लोग संजय, छाया और माया के ऊपर गलत नजर रखते थे। अब वो लोग कहते हैं कि तुम लोगों को हम लोग मार कर यहाँ से भगा देंगे। फिलहाल जो छाया थी वो पढ़ी लिखी थी, वो पुलिस प्रशासन का हेल्प मांगती है। पुलिस आती है और उन लोगों को सख्त हिदायत देती है कि अगर तुम लोग इन लोगों के नजदीक भी भटके तो तुम लोगों के लिए अच्छा नहीं होगा, तुम लोग जेल में ही नजर आओगे। और उसके बाद जो अर्जुन होता है वो धीरे धीरे ठीक हो जाता है। इधर संजना, छाया और माया, इधर जो छाया का छोटा भाई था वो भी धीरे धीरे बड़ा हो रहा था। अब ये लोग धीरे धीरे और गायों का व्यवस्था करने लगते हैं, कुछ सरकार से लोन के तौर पर सहायता लेते हैं और 10-15 गाय जो है वो इकट्ठा कर लेते हैं। अब ये लोग मिलकर मेहनत करते हैं और मेहनत करते हुए अर्जुन जो है उन दूध को बेचने लगता है। इधर जो छाया थी वो अपना पढ़ाई जारी रखती है और वो अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करती है। ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद वकालत की पढ़ाई करती है, वकील बन जाती है। दोस्तों इनकी जो जिंदगी है सुधर गई और गरीब ही था जो गरीबी का मोल समझ सकता था। अब दोस्तों ये रही कहानी, कैसी लगी आप लोग को कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मिलते हैं कल किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी रियल स्टोरी के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।